कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह के साथ बीते दिन ओल्ड बस स्टैंड में पुलिसकर्मी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का मामला शनिवार को विधानसभा बजट सत्र में भी गूंजा। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अनिरुद्ध सिंह के साथ पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा किए गए व्यवहार का मामला उठाया और कार्रवाई की मांग की। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अनिरुद्ध सिंह विधायक हैं और उनके साथ ओल्ड बस स्टैंड में सब इंस्पेक्टर ने दुर्व्यवहार किया है, जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर को कहा भी गया कि वे विधायक है। उस पर इंस्पेक्टर ने उन्हें कहा कि उन्हें परवाह नहीं। इस तरह का पुलिस का व्यवहार सही नहीं है। शिमला पर्यटन स्थल है जहां हजारों पर्यटक आते हैं। ऐसे में पुलिस को ऐसे अफसरों को ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जिनका व्यवहार ठीक न हो। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसा वाकया एक बार जयराम ठाकुर के साथ भी हुआ था जब वे विधायक थे। मुकेश ने सब इंस्पेक्टर को सेवा से निलंबित करने और नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग रखी। सदन में विशेषाधिकार का ये मामला रखा और विधानसभा अध्यक्ष से भी मामले पर संज्ञान लेने की मांग की गई है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि अनिरुद्ध सिंह के साथ इस प्रकार के व्यवहार को किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। मुख्यमंत्री ने सदन में घटना की जानकारी देते हुए कहा कि विधायक अनिरुद्ध सिंह ने एसपी को शिकायत दी थी कि ओल्ड बस स्टैंड के पास एक पुलिसकर्मी गाड़ियों को हटा रहा था। अनिरुद्ध सिंह जब उस पुलिसकर्मी के पास गए तो पुलिसकर्मी ने विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया है और अन्य चालकों के साथ भी उसका व्यवहार ठीक नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि के साथ किसी को भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने की इजाजत नहीं है। वहीं विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 22 तारीख को जब वे घर जा रहे थे तो एसआई ने उनके साथ ओल्ड बस स्टैंड में दुर्व्यवहार किया, जिसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है। सदन में भी इस मामले को उठाया गया है। एसआई को निलंबित कर दिया गया है। उधर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बताया कि विशेषाधिकार हनन कमेटी को ये मामला भेज दिया गया है। कमेटी जांच के बाद आगामी निर्णय करेगी। दोषी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार असहनीय है। 22 तारीख रात के करीबन घर जाते समय करीबन 11:30 की है। मेन बस स्टैंड में क्योंकि मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, टनल उसकी अंडरपास जो बंद था, तो बस स्टैंड के अंदर से गाड़ियाँ जा रही थी। तो जैसे मेरी गाड़ी अंदर एंटर हुई तो मेरे सामने एक बस थी और मेरे कुछ दिख रहा था कि उसका आगे टैक्सी है, वो पार्क करने की कोशिश कर रहा है। तो 1 मिनट का ट्रैफिक जाम हल्का फुल्का जिसको लग गया। पीछे से एक महोदय जो पूरी ड्रेस में थे और वो बड़ी तेज़ी से पीछे से आए और मेरी गाड़ी को पहले एक मुक्का मारा और सीधे ही जो है बस के पास, बस ड्राइवर के पास और टैक्सी ड्राइवर के पास जाके उनसे बड़ा दुर्व्यवहार और अपशब्द में बात करके गाड़ियाँ निकालने के लिए बोला और वहाँ से मुड़े। और मुझे भी जो है क्योंकि मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो नहीं पहचानते थे, पर ये बात पहचानने ना एमएलए या मिनिस्टर या कोई अधिकारी की बात नहीं है। मैंने उनसे सिर्फ इतना बोला कि आप काइंडली, बड़े अदब के साथ, कि आप काइंडली लोगों के साथ अदब से पेश आए, वो इतनी बात थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मतलब अपशब्द करके कि आप आगे जाइए। तो उसमें मैं अपनी गाड़ी से उतरा। उन्होंने हल्का सा मुझे पूछ किया। उतनी देर में उनके साथ जो और कर्मी थे जो शायद मेरे को पहचानते हैं वो आ गए और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप सर आप जाओ, छोड़ो, कोई बात नहीं। मुझे आई कुड मेक आउट कि वो शराब पी के हैं और मैंने उनको बोला कि आपको शराब पी के ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और इसकी शिकायत मैं उच्च अधिकारियों से करूँगा। तो उन्होंने सीधे ही बोला आप जिस मर्जी से करें, जो मर्जी करें, चाहे वो हमारे उच्च अधिकारी हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे सीएम है, आप जिससे करें, आप मैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सदन में भी 1-2 लोगों के कारण जो है पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय डीजीपी साहब का और एसपी महोदय का शिमला की जो है मोनिका जी, कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए उनको, उस कर्मी को जो सब इंस्पेक्टर है, निलंबित किया है, लाइन हाजिर किया है और वहाँ अपनी इंक्वायरी अलग कर रहे हैं और प्रिविलेज कमेटी अपनी इंक्वायरी जारी रखेगी। मुझे पिछले कल जो हमारे माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध जी हैं, उन्होंने एक शिकायत पत्र दिया था और उसमें ये कहा था कि मैं जब चंडीगढ़ से शिमला और अपने घर की तरफ जा रहा था तो पुराने बस अड्डे के नज़दीक वहाँ पर जो पुलिस का एक कर्मचारी था उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया
और मेरे साथ तो किया ही किया, परंतु साथ में वहाँ पर जो कुछ एक लोग थे उनके साथ भी जिस तरीके से उसने व्यवहार किया वो बहुत ही अशोभनीय था। मैंने उसको कहा कि आप अपनी भाषा के ऊपर संयम रखें, परंतु उसके बावजूद भी वो उद्वेलित होकर के ये कह रहा था। जब अनिरुद्ध ने ये कहा कि मैं कुसुम्पटी विधानसभा का एमएलए हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने और हमने कई विधायक, कई मंत्री, मुख्यमंत्री देखे हैं। तो यही शिकायत उन्होंने कल मेरे पास दी थी। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास शिकायत देने से पहले वो पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक जो शिमला हैं उनके पास भी वो मिल चुके हैं। डीजीपी साहब से भी उन्होंने संपर्क किया है, और जब उन्होंने वो शिकायत मेरे पास दी और ये कहा कि विधायक के अधिकारों का जो हनन है उसका उल्लंघन हुआ है, तो ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास दिया जाए। तो मैंने इस सारे मामले को वैसे सरकार के पास भी भेजा है छानबीन के लिए, परंतु जो ऑनरेबल एमएलएज के पास एक विशेषाधिकार रहता है, वो विशेषाधिकार समिति के पास भी इसको सौंप दिया गया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी भाषा मर्यादित हो, हम जहाँ पर भी हैं, परंतु अगर इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण उसने किया तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये जो वर्दी है ये डराने के लिए नहीं, ये लोगों के लिए एक सहयोग, साथ, अपनापन, आत्मीयता झलकती है। मैं ये भी कई बार जानता हूँ कि जो व्यक्ति जहाँ पर काम करता है उसके मन में कई प्रकार के दबाव रहते हैं, परंतु उसके उपरांत भी अगर ऐसा उसने किया है तो हमने इस सारे मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है। नहीं, देखिए, अनिरुद्ध सिंह जी कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ विधायक हैं, और सेशन चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधायकों को मूवमेंट्स करनी है, विधानसभा आना है, जाना है, और विधानसभा के समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एमएलएस की मूवमेंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। और दूसरा ये है कि विशेषाधिकार का मसला है। विशेषाधिकार एमएलएस के हैं, उनको कोई हनन करे। हमने कोई एंटायर पुलिस फोर्स की बात नहीं की है। हमने ये कहा है कि ये अनिरुद्ध सिंह जी की भी बात नहीं है, लेकिन ये टूरिस्ट स्टेट है, यहाँ पे लोग जो है लाखों में लोग आते हैं। तो सेंसिटिव पोस्टों पे जो ऐसी जगहें हैं सार्वजनिक, कम से कम ऐसे लोग होने चाहिए जिनका व्यवहार सही हो। अगर वो एमएलए को तू तड़ाक से बात कर सकता है, अगर वो एमएलए को धक्का दे सकता है व्यक्ति, और आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने के बावजूद भी अगर किसी में ये ज़रूरत है कि वो कहे कि मैं अथॉरिटी को नहीं मानता, मैं एमएलए को नहीं मानता, और मैं मिनिस्टर को नहीं मानता, तो ये घटनाएं पहले भी घटित हुई हैं पास्ट में भी। तो हमारा ये मानना है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये पर एसपी शिमला को भी के ध्यानार्थ भी बात लाई गई थी, डीजीपी के ध्यानार्थ भी अनिरुद्ध सिंह जी ने मसला लाया। हमने स्पीकर साहब को भी मूव किया है। तो आज हमने विधानसभा में ये मामला उठाया, और वहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा सूचित किया गया कि जो व्यक्ति, जो ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे, उनको जो है निलंबित कर दिया गया, सेवा से निलंबित किया गया है। और क्योंकि ये विधानसभा के वो सदस्य हैं, तो इसलिए प्रिविलेज मूव है, और प्रिविलेज के मुताबिक उसको विशेषाधिकार हनन समिति को सौंप दिया गया है। सर, पिछले कल